गर्ल्स, ये वीडियो सिर्फ कपड़ों और ज्वेलरी के बारे में नहीं है। ये है आपकी पहली ईद के पूरे दिन का स्ट्रेटजी प्लान, खास तौर पे अगर ये शादी के बाद आपका पहला फॉर्मल इवेंट है। सुबह फजर से लेकर रात तक कैसे सबको हैंडल करना है, कैसे हस्बैंड को अप्रोच करना है, कैसे आपने अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है, हर चीज डिटेल से बताऊंगी। गर्ल्स, सबसे पहले तो आप सिर्फ ईद के लिए अपने कपड़ों पे फोकस ना करें, हस्बैंड के साथ मैच करें। हस्बैंड को भी उसी कलर का ड्रेस बनवा के दें जो कि आपने पहनना है। अगर हस्बैंड बहुत चूजी हैं तो फिर आप उस कलर का ड्रेस चूज कर लें जो कि हस्बैंड ने पहनना है, लेकिन आप दोनों ने ना कलर कोऑर्डिनेशन लाजमी करनी है। फोटोज में बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी ऐसा करने से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बिल्ड होता है। जो औरतें शुरू शुरू में ये चीज़ें सीख जाती हैं ना, आपने झिझकना नहीं है। आपने इन चीज़ों को ना अपनी ग्रिप में लेना है। एक दिन लेना ही पड़ता है, शुरू में ले लेंगी बहुत अच्छी रहेंगी। बल्कि अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देखें, जो औरतें बड़ी बेबाक और शुरू से हस्बैंड को हर चीज में साथ रखती हैं ना, बड़ी कामयाब रहती हैं। फिर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कहाँ पहले जाना है, कहाँ बाद में जाना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितनी देर रुकना है, ये सारी चीजें आपने ईद से पहले डिस्कस करनी है। अगर सब कुछ ईद वाले दिन पे पेंडिंग कर दोगे ना, तो अननेसेसरी टेंशन भी होगी और लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। गर्ल्स, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ट्रैप से बचना बहुत जरूरी है। आपने अपनी हर चीज के क्लोजअप्स लेके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे स्टोरीज नहीं डालनी। यकीन करें, बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपकी चीज़ों को देख के खुश होते हैं। मेजोरिटी लोग अंदर से जल रहे होते हैं, आपको बद्दुआएं दे रहे होते हैं, आपसे हंस कर रहे होते हैं। तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी पहली ईद किसी की वजह से या फिर आपकी अपनी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जितना हो सके अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखो। प्राइवेसी में क्लास होती है। ओवर शेयरिंग वो लड़कियाँ करती हैं जो असल में इनसिक्योर होती हैं। और मैं जिस तरीके से शुरू दिन से लेकर अब तक आप लोगों की ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी लॉयल सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी इनसिक्योर होंगी। तो इसलिए आपने ओवर शेयरिंग नहीं करनी। बी प्राइवेट, बी क्लासी। चलें अब डे स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स, डेली रूटीन में आपकी जो भी उठे की रूटीन है ना, आई डोंट केयर, लेकिन फॉर्मल इवेंट्स पे आपने लेट नहीं उठना। ईद पे आपने लेट नहीं उठना और उठने के बाद सारा फोकस अपने रेडी होने पे नहीं रखना। आपने घर को भी तवज्जो देनी है। फजर पढ़ो, हस्बैंड को ईद विश करो, सास मौजूद है तो उसको सलाम करो जाके, और जाके ईद विश करो। बल्कि आप उनसे कहो कि मेरी पहली ईद, आप मुझे दुआ दें। गर्ल्स, ओवर एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना, खास तौर पे हस्बैंड से। उनकी भी पहली ईद होती है शादी के बाद, उनको भी कुछ खास पता नहीं होता, तो वो भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। तो आपने ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। सिंपली आप अपनी ईद ही मांग लो अगर आपको नहीं मिल रही तो। लेकिन मूड स्पॉइल करने वाले वर्ड्स बोलना कि तुमने मेरे लिए क्या खास प्लान किया या इस तरह की कोई चीज़ करना, ये बहुत बुरा इंप्रेशन देता है। तो ऐसा नहीं करना। अच्छा, मर्द हजरात जिनको बहुत गिले होते हैं कि कुछ हमें भी बता दिया करें, आपको मैं एक ही पते की बात बताऊंगी इस सब में। वो ये कि आपने अपनी बीवी को ईदी ज़रूर देनी है, और सिर्फ ईदी नहीं, उसे माहाना खर्चा भी दिया करें। दुनिया की कोई औरत है ना, वो माहाना खर्चे के बगैर आपके साथ खुश नहीं रहेगी। चाहे आप उसे थोड़ा दें, ज़्यादा दें, ये आपकी अपनी हैसियत के मुताबिक है, लेकिन आपने उसके हाथ में पैसे ज़रूर रखने हैं। चाहे आप वीकली दें, डेली दें, मंथली दें, उसके हाथ पे पैसे रखें जिनको वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करे। और उन पैसों पे आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए फिर कि आप उससे हिसाब मांग रहे हैं कि भाई कहाँ पैसे यूज़ किए, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे। जो पैसे आपने दे दिए उनको भूल जाएं। अल्लाह पाक कहता है कि जो आदमी अपनी बीवी पे खर्च करता है ना, वो सबसे अफसल तरीन खर्च किया जाने वाली रकम है उसकी पूरी रकम में से। कर्ज फिर जॉइंट फैमिली को कैसे हैंडल करना है। आपने ओवर इंटरफेयर नहीं करना। हेल्प ज़रूर ऑफ़र करें, एक बार करें, दो दफ़ा करें, लेकिन बार बार ना करें। अगर आपको नहीं आगे होने दिया जा रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप नई नवेली दुल्हन है, आपका हक है। और अगर नंद मौजूद है, प्लीज़ उससे कम्पीट मत करना। देवरानी है, जेठानी है, उससे कम्पीट मत करना कि इसको इतनी ईदी मिली, मुझे इतनी ईदी मिली। आपका सारा डे स्पॉइल हो जाएगा। उनके हस्बैंड्स डिफरेंट है, आपका हस्बैंड डिफरेंट है। हो सकता है वो आपको सबसे बेहतरीन ट्रीट करे, और हो सकता है कि उनके मुकाबले में कम ट्रीट करे, लेकिन आपने अपनी खुशी को मद्देनज़र रखना है। दूसरों को देख के अपना सुकून बर्बाद नहीं करना। इस तरह के बहुत मौके आएंगे आगे जाके जहाँ पे ये चीज़ें होती रहेंगी, तो आप कब तक इन चीज़ों की वजह से दुखी होती रहेंगी। तो अच्छा है कि पहली दफ़ा ही आप अपना दिल मजबूत कर लें। इधर उधर ना देखें, लोगों की तरफ ना देखें, किसको क्या मिल रहा है, कौन कैसे तैयार हुआ हुआ है, किसके कपड़े अच्छे हैं, किसके नहीं हैं, सब कुछ भुला दें। ईदी किसको ज़्यादा मिली है, किसको कम मिली है। और पता है, बाज़ औक़ात तो लोग सिर्फ शैतानी ज़हन की वजह से, शरारत करने की नीयत से आपको बढ़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाते हैं। उनके पास इतना होता नहीं है जितना वो शो कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप अच्छे बच्चों की तरह मेजोरिटी का मुजाहरा करें। गर्ल्स, कुछ बात किचन एटिकेट पे भी कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किचन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं तब भी लोग नोटिस करते हैं। अगर आप बिल्कुल ही अवॉइड करते हो तब भी लोग नोटिस करते हैं। तो आप भी फिर करें क्या। सिंपल ट्रिक है, एक डिश या फिर एक सर्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अपना काम सुकून से करो, फेस पे स्माइल रखो, स्ट्रेस फ्री रहो।
تو آپ ایک چیز سے بھی اپنا امپریشن بلڈ کر سکتے ہو، یہی امپریشن آپ 100 چیزیں کر کے بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا آپ ایزیلی ہینڈل کر لو۔ عیدی بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے اپنا ریئیکشن نیوٹرل رکھنا ہے، اماؤنٹ کے اوپر آپ کا ریئیکشن نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ ہے تب بھی آپ نے خوشی سے اچھلنا نہیں ہے، اگر کم ہے تب بھی آپ نے سیڈ فیس نہیں بنانا۔ ہسبینڈ کے سامنے تو بالکل گلہ نہیں کرنا، اس کے سامنے آپ نے ان چیزوں کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ عیدی نہیں ملتی، اٹس اوکے، حالانکہ گھر کے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ آپ کو عیدی دیں، لیکن نہیں دیتے کچھ لوگ، اتنا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور کچھ ساسوں کو تو بالکل اپنی بیٹیوں کا ہی خیال ہوتا ہے، ان کو بہوؤں کا خیال ہی نہیں ہوتا، اور میجورٹی گھروں میں یہی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ سیپریٹ رہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، آپ بہت ہی ٹاکسک چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کا دن رات شکر ادا کیا کریں۔ لٹرلی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ بہت سی عورتوں کی ذہنی حالت اس فیملی سسٹم کی وجہ سے خراب ہے، بہت سے آدمیوں کے کندھوں پہ اس فیملی سسٹم کا بوجھ ہے، بہت سے بچوں کی تربیت اس فیملی سسٹم کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں اس معاشرے میں اس فیملی سسٹم سے گزرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اسلامی معاشرے کے اندر اس چیز کی کوئی بیس نہیں ہے۔ میاں بیوی اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہیں۔ بہت سی گرلز مجھے میسج کرتی ہیں، کیا آپ کا فوکس جوائنٹ فیملی سسٹم کے پرابلمس کو سولو کرنے پہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ بھائی 90% عورتیں اس سسٹم کی وجہ سے سوسائڈ تک چلی جاتی ہیں، کیونکہ آدمیوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بیوی دن رات کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اس کی اپنی ماں کی وجہ سے، اس کی اپنی بہنوں کی وجہ سے، اس کے اپنے بھائیوں کی بیویوں کی وجہ سے، اور اسپیسیفکلی بھائیوں کی وجہ سے۔ آدمی سسر کو میں اتنا مینشن اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ آدمی بہت کم کسی عورت کی زندگی خراب کرتے ہیں، موسٹلی عورت ہی عورت کی زندگی خراب کر رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی آپ کی زندگی خراب کر رہا ہے نا 3rd پرسن، تو لٹرلی وہ آدمی نہیں ہے، وہ مرد کا بچہ نہیں ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک عورت موجود ہے۔ آپ سب کو ایک ہی بات کہوں گی، اپنے شوہر پہ توجہ دیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کے علاوہ یہاں اس طرح کے ماحول میں جینے کا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ ایک ٹپ ریپیٹ کروں گی جو پچھلی ویڈیو میں بھی دی تھی، کہ آپ نے اپنا ڈریس سیپریٹ رکھنا ہے، جو دن میں پہننا ہے اور جو کہیں جاتے ہوئے پہننا ہے، وہ دونوں سیپریٹ ہونے چاہیے۔ جب آپ فارملی پکچرز لینے لگے ہو یا پھر آپ نے کہیں جانا ہے، تو وہ ڈریس آپ نے سارا دن پہن کے نہیں رکھنا، اس طرح نا وہ خراب ہو جائے گا، آپ کی وہ لک نہیں رہے گی، اور آپ کتنی دفعہ تیار ہوتی رہیں گی، آپ تھک جائیں گی خود بھی۔ تو باقی نائٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب آپ کا ڈے کمپلیٹ ہو جائے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرو، ان کو تھینکس بولو، انہوں نے کچھ نہیں بھی کیا نا تب بھی ان کو ایک دفعہ کمپلیمنٹ ضرور کرو۔ آدمی کو نا کمپلیمنٹ کرنے سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں نے نہیں کی، پھر بھی یہ مجھے تھینکس بول رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اگر میں کروں گا تو یہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی۔ گرلز، سب سے ضروری چیز سب سے آخر میں، تیار صرف اپنے اور اپنے شوہر کے لیے ہوں۔ اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ زیادہ مہنگے کپڑے بنا لیں، اجازت نہیں دیتا اٹس اوکے، لیکن آپ نے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں، کیونکہ آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ مہنگے مہنگے کپڑے خرید رہا ہے، تو مطلب اتنا زیادہ ہائپ ہو گئی ہوئی ہے عید کے کپڑوں کی، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تہوار کو تہوار ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہے، اس کو ایک سوشل میڈیا اسٹریٹجی بنا دینا یہ بہت غلط ہے۔ تھینک یو۔